अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम यान फ्रॉम टेक क्रेज। हाजिर हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि आपके पास अगर अपनी विंडो में आपकी स्पीड स्लो आ रही है, अच्छी स्पेसिफिकेशंस होने के बावजूद भी अगर आपकी विंडो जो है थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है, लैग देती है, स्लो हो जाती है, या जल्दी आपका पीसी ऑन नहीं होता, जल्दी ऑफ नहीं होता और बीच में से उसमें जो है वो लैग्स आते हैं, तो ये सारे लैग्स आज मैं फिक्स करने का तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो देखते रहिए फ्रेंड्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक दफ़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको यहाँ पे रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब किया है उन तक मेरी तमाम वीडियोस पहुँचती रहेंगी। ठीक है जी, तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो है ये वीडियो तकरीबन 5 स्टेप्स के ऊपर कंप्लीट होगा। तो तकरीबन आपने ये 5 स्टेप्स अप्लाई करने, उसके बाद आप अपने पीसी को रीस्टार्ट करें और रीस्टार्ट करने के बाद आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए। ठीक है जी, देखते हैं। मेरे पास सबसे जो पहला ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपने माई कंप्यूटर में प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाना है। आप ये ध्यान से देखें, यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपने जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे होगा ये कर्सर, तो आपने इसको जो है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक कर देना है, अप्लाई बटन पे एंड ओके उसके बाद। ठीक है जी, तो इसके बाद हमारी जो है नेक्स्ट टिप वो ये है कि आपने अपना जो है स्टार्टअप प्रोग्राम्स उनको डिसेबल करना है। स्टार्टअप प्रोग्राम्स कौन से होते हैं? ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपकी विंडो के ऑन होने के साथ साथ ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। तो जब तक आपकी विंडो ऑफ नहीं होती ये उसके साथ ही चलते रहते हैं, लेकिन इनकी हमें कुछ ज़रूरत नहीं होती। इन प्रोग्राम्स को आप किस तरह बंद कर सकते हैं ये भी हम इसी यहाँ पे अब ये देखते हैं। इसके लिए आप टास्क मैनेजर में जाएं, यहाँ पे टास्क बार के ऊपर क्लिक करें एंड टास्क मैनेजर ओपन करें। यहाँ पे अब बहुत सारी टैब्स हैं, तो आप स्टार्टअप टैब्स में चले जाएं। यहाँ पे जो भी प्रोग्राम आपके अवेलेबल है ये आपकी इंस्टॉलेशन पे डिपेंड करता है, आपने क्या क्या इसमें इंस्टॉल कर रखा है। तो ये यूटोरेंट बेसिकली ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, तो ये मैंने डिसेबल कर रखे हैं। आपके कुछ इस तरह होंगे ये सारे, ये देखिए जी, ये यूटोरेंट पे डिसेबल आइकन है, यहाँ पे डिसेबल कर दें। एडोब CS6 सर्विसेज मैनेजर को भी डिसेबल करते हैं। अब ये मैं फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, आपके जो है कुछ मुख्तलिफ होंगे, आप उसको उस तरह से कर सकते हो। तो ये थी दूसरी टिप। अब हमारे पास जो है तीसरी टिप वो हम देखते हैं। तीसरी टिप ये है कि आपने जो है माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज को बंद कर देना। ये माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज भी हमारी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस, विंडो की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती है। इसके लिए आपने जो है रन कमांड ओपन करनी है, विंडो दबा के रखें और R प्रेस करें। यहाँ पे आपने टाइप करना है MSCONFIG और इंटर प्रेस कर दें। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का ये जो है पॉपअप टैब हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पे जनरल, बूट, सर्विसेज, स्टार्टअप और टूल्स के ऑप्शन है हमारे पास। तो हम सर्विसेज में जाएंगे और ये वाला आइकन जो है हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, इसको यहाँ से टिक करके अप्लाई करके ओके कर दें। ठीक है जी, उसके बाद ये थी हमारी तीसरी टिप। चौथी टिप हमारे पास ये है कि आपने जो है अपने कंप्यूटर में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी जो है रैम वो मुकम्मल तौर पे पूरी यूजेबल नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी स्पीड के ऊपर फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी रैम 8 GB है तो कंप्यूटर आपका ऐसा कभी कभी करता है कि आपकी पूरी रैम यूज़ नहीं कर रहा होता और पूरी प्रोसेसर्स की कोर्स भी यूज़ नहीं कर रहा होता। उसको अनेबल करने के लिए आपने जो है ये स्टेप फॉलो करना है। इसके लिए भी आपने विंडो R प्रेस करना है और MS कॉन्फ़िगरेशन ओपन करना है। यहाँ पे चले जाएं बूट के ऑप्शन में। बूट के ऑप्शन में जाने के बाद एडवांस्ड ऑप्शंस में चले जाएं। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे नंबर ऑफ कोर्स प्रोसेसर्स एंड मैक्सिमम मेमोरी। तो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स के टिक को आपने ऑन करना है और यहाँ से आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा जितने प्रोसेसर है, मेरे 4 है तो मैं 4 को सिलेक्ट करूँगा। और मैक्सिमम मेमोरी यहाँ पे देखिए ये 0 शो कर रहा है, तो ये आपको यहाँ पे टिक ख़त्म करें और उसके बाद दोबारा टिक करें, तो जितनी आपकी होगी, मेरी 8 GB है तो ये अब 8 GB शो कर रहा है। ठीक है जी, उसके बाद इसको भी अप्लाई कर दें और ओके कर दें।
अब हमारे पास जो है सबसे लास्ट टिप है और सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये रिस्टार्ट मांगेगा, आप बेहतर है कि इसको अभी रिस्टार्ट ना करें, जब ये लास्ट वाला स्टेप कंप्लीट हो जाए उसके बाद इसको प्रॉपर रिस्टार्ट करने के बाद आप इसको जो है यूज कर सकते। ठीक है जी। तो आखिरी स्टेप हमारा ये है कि आपने जो है सर ये जो है कुछ और जो है प्रीफेच और विंडो सर्च वगैरह के ऑप्शंस को भी डिसेबल करना है। विंडो सर्च का ऑप्शन डिसेबल करना बहुत ज़रूरी है। विंडो ऑटोमेटिकली पीछे से जो है सर्च करता रहता है और आपकी जो है विंडो की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए भी विंडो आर प्रेस करें एंड यहाँ पे आपने टाइप करना है services.msc। मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा होगा, ये देखिए। तो इसको ओके कर, ये हमारे पास सर्विसेज का टैब ओपन हो गया। यहाँ पे अब आपने यहाँ पे सर्च करना है विंडो सर्चेस। तो यहाँ पे W प्रेस करें, प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आता रहेगा। ये देखिए जी विंडो सर्च, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में चले जाएं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये जो है आपका स्टार्टअप टाइप, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक या मैनुअल होगा, तो आप यहाँ पे इसको डिसेबल कर दें और यहाँ पे स्टॉप बटन के ऊपर क्लिक कर दें, अप्लाई करके ओके कर दें। नेक्स्ट हमारे पास, तो उसके बाद हमने प्रीफेच को जो है डिलीट करना है। प्रीफेच फाइल्स होती हैं हमारे पास कुछ, उनको डिलीट करना है। उनको डिलीट करने के लिए भी विंडो आर प्रेस करें, यहाँ पे टाइप करना है सिंपल PREFETCH एंड प्रेस एंटर। ये कंटिन्यू मांगेगा, आपने कंटिन्यू कर देना है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। इन सारी फाइल्स को कंट्रोल A करें एंड शिफ्ट डिलीट ऑल यस। ठीक है जी। उसके बाद विंडो आर प्रेस करें, परसेंटेज साइन टाइप करने के लिए शिफ्ट प्लस परसेंटेज साइन TEMP एंड उसके बाद फिर परसेंटेज साइन, देन प्रेस ओके। और ये टेम्प फाइल्स हमारे पास बिल्कुल टेम्परेरी फाइल्स होती हैं और ये हमारी विंडो की लोडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम करती हैं। इनको भी आपने कंट्रोल A करके डिलीट ऑल कर देना। ठीक है जी। इनमें से कुछ स्किप होंगी तो आपने उनको रहने देना जैसे भी हैं, बाकी जो है उनको डिलीट कर देना। उसके बाद आपने अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेना है। उसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस पे नज़र रखें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आपकी परफॉर्मेंस विंडो की बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका कंप्यूटर जल्दी चलने लगेगा, जल्दी ऑफ हो जाएगा और ऑन वन हैंड क्लिक आपकी जो है तमाम काम आपकी परफॉर्मेंस के मुताबिक करेगा। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दैट। अल्लाह हाफिज़।